IMF जायजा मिशन मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया आज जारी करेगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा जाने का कवी इम्कान। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF को रेवेन्यू इकट्ठा करने के इक़दामात बारे एतमाद में लिया गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तवील तरीन प्रोग्राम के तिबी खदोखाल पर तबादला ख्याल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए प्लान तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक और सूबे नए तरीक़ाकार के तहत मिलकर चलाएंगे। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स की तैयारियों पर गुफ्त शनीद। पहले मरहले में विफाक और सूबे मिलकर सैलाब की तबाहकारियों की तामीर नो करेंगे। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स नेट में लाया जाएगा। रियल इस्टेट और ज़राअत को भी टैक्स नेट में लाने के इक़दामात होंगे। IMF को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के बाद बहाली की नई हिकमत अमली से भी आगाह किया गया। अमरीकी सफीर की IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और अहदाफ पर गुफ्तगू। टैक्सों में इजाफे और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत। दीगर इक़्तिसादी मामलात में भी दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की तकमील में मदद फराहम करेगी। वज़ारत ख़जाना का एलामिया जारी। IMF के साथ मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लेने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में विफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 3 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में मुल्की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक़ भी करेगी। वज़ीर ख़जाना काबीना को IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमों का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इन मुकदमों पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बने। नायब तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। इलेक्शन में कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई और अमरीकी पॉलिसी क्या है, सब कुछ बताऊंगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू कहते हैं अवामी इज़हार राय जलसे और रैलियों पर पाबंदियों की निशानदेही की गई। अमरीका ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों समेत मीडिया और इंटरनेट की बंदिश की भी मजम्मत की। इलेक्शन में धोखाधड़ी से मुतालिक तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू आज कांग्रेस में पेश होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार लंदन पहुंच गए। एक रोज़ा क़याम के बाद आज ब्रसेल्स रवाना होंगे। इसहाक डार ब्रसेल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलाकंग भी आमद। शहीद की 5 बहनों और माँ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहले खाना को दिलासा दिया। ताज़ियत का भी इजहार। मरियम नवाज का दिफाए वतन में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ शौक़ शहादत और वतन पर मर मिटने के जज्बे की गवाही है। आखिरी दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करने तक कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। कौमी अज़म से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम अपने शोहदा के खून के एक के कतरे का हिसाब लेगी। अमन को हमारी कमजोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। कौम का हर बेटा कैप्टन अहमद बदर है। मरियम नवाज शरीफ के शहीद के वालिदैन और अहले खाना से गुफ्तगू।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। सानी है 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुराद सईद, शिबली फराज, शीरी मिजारी, शहबाज गिल, मुसरत जमशेद चीमा, शबीर आवान के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, वासिक अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ 164 के बयानात 17 जनवरी को रिकॉर्ड करवाए गए थे। मुल्जिमान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन 15 ऑफिस और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सहाक डार और राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना महमूद अल हसन और फरजंद हुसैन शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर। दोहरी शहरियत के इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। जुल्फी बुखारी ने बरतानवी महकमा दाखिला को लिखा खत भी जमा करवा दिया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठा दिया। सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का एतराज। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराजात पर फैसला महफूज। सिंध में 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के 17, MQM और PTI के 8 उम्मीदवार शामिल। फैसल वावडा के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने MQM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बलोचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 10 के मुस्तरद। सैयद अल खान, नासिर, मुसल्लहुद्दीन, बिलाल मंदुखेल, अताउर रहमान और दीगर के कागजात मुस्तरद किए गए। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपये से ज़ायद बोझ पड़ेगा। कोयटा में 24 घंटों में तीसरा जलजिला। जलजिले के झटके चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तूंग और मजाफात में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिदत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर जनूब मगरिब में पाक अफगान सरहदी इलाके, जबकि गहराई 30 किलोमीटर थी।